बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर पर खुश आमदीद कहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। दांत चेहरे का अहम तरीन हिस्सा है और दांतों की मजबूती के लिए मसूड़ों का मजबूत होना बहुत लाजमी है। हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत, वाइटल फोर्स, इम्यून सिस्टम या दिफाई निज़ाम जितना बेहतर होगा, मजबूत होगा, उतने हमारे मसूड़े मजबूत होंगे और उनके साथ साथ हमारे दांत भी मजबूत होंगे, जो कि हमारे चेहरे की खूबसूरती का बायस बनते हैं और मुस्कुराहट का बायस बनते हैं। अगर हमारे अंदर वाइटल फोर्स इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाए तो हमारे अंदर मसूड़े कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और उसमें से खून रिसना शुरू हो जाता है। मसूड़े नरम हो जाते हैं। मसूड़े नरम होने के बाद दांतों में गैप आना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात दांत जो है वो हिलना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले गिर जाते हैं। मसूड़ों का जो खून होता है हलक से होता हुआ हमारी खुराकी नाली और खुराकी नाली से होता हुआ हमारे मैदे स्टमक में जाता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। मैदा हमारा खराब हो जाता है और उसकी वजह से हमारे मुंह में बू आना शुरू हो जाती है। और इसके बाद हमारे जो मसूड़े हैं ये नर्म हो जाते हैं और नर्म होने के बाद इनमें सूजन आ जाती है। सूजन होने के बाद ये मुतवर्रम हो जाते हैं और मुतवर्रम होने के बाद मसूड़ों से जो खून आता है स्कर्वी मर्ज का बायस बनता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर मुख्तलिफ बीमारियां, मैदे की मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होना शुरू हो जाती है। मुख्तलिफ वाइटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये मर्ज लाहक होता है और ख़ास तौर पर जब हमारा दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो जाता है तो हमारे अंदर जरासीम यानी बैक्टीरिया नामी जरासीम जो होते हैं वो हमारे अंदर हावी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है वो लाहक हो जाता है। तो इसके मुख्तलिफ असबाब हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो फर्द ज़्यादा बादी चीज़ें खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मसूड़ों की सफाई नहीं करते, सख्त ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिसको इम्प्रॉपर ब्रशिंग कहा जाता है, माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करते, ज़बान और मसूड़ों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, ख़ास तौर पर जो छालिया या पान का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, गुटखे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, सुपारियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और बबल गम जो देर तक मुंह में रख कर उसको चबाया जाता है, तेज़ मसालों का इस्तेमाल करते हैं, फ्लोसिंग की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें ये मर्ज बआसानी लाहक हो जाता है। इसके साथ साथ मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल नहीं करते, खुसूसन जो लोग विटामिन सी का इस्तेमाल नहीं करते, विटामिन डी का इस्तेमाल नहीं करते या विटामिन के का इस्तेमाल नहीं करते, उसमें ये मर्ज लाहक होता है। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से ये मर्ज लाहक होता है। इस मर्ज को हम कहते हैं स्कर्वी का मर्ज, स्कर्वी मर्ज। ये हमारे जो गम होते हैं पुअर पुअर गम की वजह से हमारे गम नर्म हो जाते हैं, सूज जाते हैं, दुखन होती है उसमें और हाथ लगाने से बहुत दर्द महसूस होता है और अक्सर हार्मोन की चेंजिंग की वजह से भी ये मर्ज लाहक होता है। तो मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ वो कौन सी सब्जियाँ और फल हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इस मर्ज से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और उसमें सबसे पहले ऐसी सब्जियाँ खाएं जिसमें विटामिन सी की भरपूर मिकदार हो, जैसे लेमन, माल्टा, अंगूर, स्ट्रॉबेरी,
या ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल। ऐसी सब्जियां और फल खाएं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हों। इसके साथ विटामिन डी का इस्तेमाल करें। ऐसी ग़िज़ाएं जिसमें विटामिन डी मौजूद हो, आप वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में विटामिन डी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके बाद विटामिन के, ऐसी सब्जियां और फल खाएं जिसके अंदर विटामिन के की वाफर मिकदार हो, क्योंकि ये तमाम विटामिन्स आपके जो हैं ये मसूड़ों से जो खून आता है, मसूड़े जो ख़राब हो जाते हैं, वक्त से पहले दांत जो गिर जाते हैं, उसकी हिफाजत ये विटामिन्स लाजमी करते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो आइए नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि होम्योपैथिक में वो कौन-कौन सी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके हम इस मर्ज़ से बआसानी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले होम्योपैथिक में आर्सेनिक एल्बम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आर्सेनिक एल्बम के अंदर अगर शहद का इस्तेमाल कर दिया जाए, यानी शहद के अंदर अगर हम 10 ड्रॉप्स आर्सेनिक एल्बम 200 डाल दें, फिर उसका पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद हम अपने गम और अपने दांतों पर लगाएं। कुछ देर के बाद फिर इसको साफ कर लें। उसके बाद है एकोनाइट। उसके बाद एकोनाइट 200, लेमन के रस में अगर 10 ड्रॉप्स एकोनाइट 200 के डाल दिए जाए और मसूड़ों इससे मसूड़े और दांत की सफाई की जाए, तो उम्मीद की जा सकती है कि आपके मसूड़े और दांत मजबूत रहेंगे और इसमें किसी किस्म का कोई मर्ज लाहक नहीं होगा और आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी। इसके साथ बेकिंग सोडा के अंदर अगर आप बेलाडोना, होम्योपैथिक मेडिसिन बेलाडोना के 10 ड्रॉप्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, 10 ड्रॉप्स आपने डालकर आप इसका पेस्ट बना लें अपने दांतों पर और मसूड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता इसको मलें। जी नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।